हेलो गाइस, वेलकम टू इमरान वर्ल्ड। उम्मीद आप सब ठीक होंगे, आप सबके पेट्स वगैरह ठीक से होंगे। मैं आज आप लोगों को अपने ऑस्कर की अपडेट दूंगा और ऑस्कर के बारे में आपको कुछ ऐसी चीज़ें बताऊंगा जिसको जानने के बाद आपको ऑस्कर फिश रखना ही पड़ेगा अपने पास, क्योंकि ये बहुत अमेजिंग फिश है। बस इसको रखने के कुछ तरीके होते हैं और अगर आप ये वीडियो पूरी देख लेते हैं एंड तक तो लिटरली आप ऑस्कर फिश खरीद के ही रहेंगे। तो भाई मेरी ऑस्कर फिश तो फ़िलहाल रेडी है इस टैंक के अंदर। जैसे कि अगर आप लोग मुझे पहले से फॉलो कर रहे हैं या जो लोग नए देख रहे हैं तो उनको बता दूं, ऑस्कर का टैंक ये था भाई, ये हो गया लीक, ठीक है। इसको हमें करवाना है रिपेयर, लेकिन हमने ऑस्कर को रख दिया यहाँ पर। और ऑस्कर फिश यहाँ पर भी उतना ही खुश है जितना वो नीचे वाले टैंक में रहती थी। अब इंशाल्लाह जल्द से जल्द मैं इसका टैंक रिपेयर करवा के इन लोग को वापस इस टैंक के अंदर डाल दूँगा, क्योंकि अब मैंने ये सोचा है कि भाई मैं हर फिश को जो एक तरह से जैसे सेवराम है तो एक टैंक में सेवराम ही रखने वाला हूँ और एक टैंक के अंदर अगर अकारा है तो अकारा ही रखूँगा। और ये वाला टैंक जो है सिर्फ और सिर्फ ऑस्कर के लिए हो जाएगा। 4 इसमें मेरे पास एल्बिनो ऑस्कर अभी मौजूद है, 2 से 4 में और डिफरेंट ऑस्कर रखूँगा। टाइगर ऑस्कर नहीं रखूँगा, थोड़ी डिफरेंट ही रखूँगा, थोड़ी जो एग्जॉटिक हो, जैसे रेड चिली हो गया, कॉपर हो गया। तो उसी तरह की हम इसमें ऑस्कर रखेंगे। तो इसमें 6 से 8 हम इसमें ऑस्कर रख सकते हैं, क्योंकि ये टैंक जो है ये 4 फीट है और 2 फीट इसकी डेप्थ है। तो इस टैंक के अंदर ऑस्कर अच्छी तरह रह सकती हैं। तो खैर बाकी इस टैंक की अपडेट आप लोग को दूं तो ये टैंक माशाल्लाह से बहुत अच्छा जा रहा है। ऑस्कर इस टैंक के अंदर बहुत अच्छी तरह सेटल हो चुकी हैं, जैसे कि आप लोग देख रहे हैं। और ये दरअसल अक्सर हो जाता है, अगर आप बहुत सारे टैंक हों आपके पास तो कोई ना कोई टैंक लीक हो जाता है तो फ़िश को आपको शिफ्ट करना पड़ता है। और लेकिन ऑस्कर ऐसी फ़िश है जिसको आप वाटर टेम्परेचर वगैरह इसको मुनासिब देते हैं तो ये आपके पास एडजस्ट कर जाती है। बाकी फ़िशेज़ की तरह ही सेंसिटिव नहीं होती, क्योंकि बहुत सारी फ़िशेस ऐसी होती हैं जिनका आप टैंक सेटअप सडन चेंज करते हैं तो उनको एडजस्ट होने में टाइम लगता है। लेकिन मेरी ऑस्कर माशाल्लाह से मेरे पास बिल्कुल बेहतरीन है। जिनको टैंक सेटअप किया तो ये कुछ ही घंटे के बाद जाके सेट हो गए थे, क्योंकि मैंने इनका स्टोन भी वही रख दिया था और इनके टैंकमेट्स भी वही थे, तो जिसकी वजह से इनको ज़्यादा स्ट्रेस नहीं हुई। और बाकी ऑस्कर के टैंकमेट्स की बात करें तो वो भी बिल्कुल ज़बरदस्त हैं इस टैंक के अंदर। हालांकि ऑस्कर के टैंकमेट्स रखना ना आसान नहीं होता, क्योंकि ऑस्कर को समझना ही मुश्किल है थोड़ा, लेकिन इतना मुश्किल नहीं है। आपको बस थोड़ा सा उसके ऊपर रिसर्च करनी है। जैसे कि अगर ये वीडियो आप एंड तक ज़रूर देखते हैं तो आपको वो चीज़ पता लग जाएगी जो कि मैं आपको बताना चाह रहा हूँ। जो कि अगर आप लोग चाह रहे हैं कि ऑस्कर फिश रखना और आप सिर्फ ऑस्कर के ऊपर वीडियोज़ वगैरह देख रहे हैं अभी, तो आपके लिए ये वीडियो है भाई, एंड तक ज़रूर देखेगा। मैं इसके जो आपको अमेजिंग फैक्ट्स बताऊंगा ना, उसके बाद आपसे नहीं रुका जाएगा ऑस्कर फिश ख़रीदने के लिए। और ऑस्कर ऐसी है कि ये मोस्टली हर कंट्री में आपको इजीली मिल जाती है, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा पॉपुलर है। इसका पॉपुलर होने की वजह से ये आपको हर कंट्री हर सिटी में इजीली मिल जाती है। कभी कभार ये आउट ऑफ स्टॉक होती है, लेकिन इसको इंपोर्ट जो फ़िश स्टोर वाले होते हैं, फ़िश शॉप्स वगैरह जो होते हैं, वो लाजमी इसको इंपोर्ट कराते हैं। जैसे कि ये फ़िश पॉइंट पे इंपोर्ट आई थी और ये एल्बिनो है रेड आई, तो मुझे बहुत पसंद आई थी तो मैंने 6 लिए थे। और जिसकी वजह से एक को मेरे फ्लावर हॉर्न ने मार दिया था, क्योंकि बीच में मैंने सेटअप ऐसा किया हुआ था कि मेरा नया सेटअप रेडी हो रहा था। तो मैंने सारी फ़िशेस कुछ फ़िशेस एक साथ रख दी, लेकिन फ्लावर हॉर्न का आप लोग जानते हैं कि वो आसरा नहीं करता। उसने एक को इंजर्ट किया, इंजर्ट करने के बाद वो बेचारी मर गई। लेकिन अभी मेरे पास 4 ऑस्कर इसमें हैं, जिसमें से 1-2 ऑस्कर मेरे मॉन्स्टर टैंक में थी। मॉन्स्टर टैंक से इनको निकाल के मैंने एक कम्युनिटी टैंक में इसलिए डाला क्योंकि मॉन्स्टर टैंक में ही कर रही थी तबाही। तो इन फ्यूचर मुझे मॉन्स्टर टैंक में डालना है। और मॉन्स्टर टैंक से मैंने ये सेवराम यानी सेवराम भी निकाली थी और ये पैरेट फिश भी निकाल दी थी। वो इस वजह से निकाली थी कि ये बहुत ज़्यादा बुली कर रहे थे मेरी फ़िशेस अभी थोड़ी सी स्ट्रेस में। जैसे कि मॉन्स्टर टैंक बनाना आसान नहीं है, उसके ऊपर कभी डिटेल में हम बात करेंगे। मॉन्स्टर टैंक में बहुत सारी चीज़ें देखनी पड़ती हैं, तो वो कभी मैं जैसे बोला कि कभी डिटेल वीडियो उसके ऊपर करूँगा। राइट नाउ ऑस्कर के ऊपर हम वीडियो कर रहे हैं और मैंने सोचा ऑस्कर की अपडेट दूँ, क्योंकि मेरे कुछ सब्सक्राइबर कह रहे थे कि भाई ऑस्कर कहाँ है, आपका टैंक लीक हो गया था तो उसकी अपडेट दे दें। तो भाई ऑस्कर इस टैंक के अंदर बहुत हैप्पी रह रहे हैं और इनका ये वक्ती तौर पर सेटअप है। जैसे ही मुझे टाइम मिलता है ये टैंक सेटअप मैं इसको रिपेयर करा के वापस ऑस्कर को इसमें डाल दूंगा। तो गाइस अब मैं आप लोगों को बताता हूँ उसके कुछ फैक्ट्स जो कि मैंने 5 लिस्ट किए हैं, और वो अगर फैक्ट्स आप लोग देखते हैं ना, आपको ऑस्कर लेने का और ज़्यादा एक्साइटमेंट बढ़ जाएगी। और अगर आप लोग ऑस्कर ख़रीद के लाएँ हैं तो भाई तब भी ये 5 फैक्ट्स ज़रूर देखेगा, आपको पता लग जाएगा कि आपके ऑस्कर का क्या नेचर है और किस तरह की फ़िश है। सबसे पहला इसका जो फैक्ट है वो इसकी इंटेलिजेंस। इसकी इंटेलिजेंस का कोई जवाब नहीं भाई, VIPs की वो होती है इंटेलिजेंस, और ये आपको लिटरली पहचानती है। और जब ये आपके पास काफ़ी टाइम से होगी, मतलब जब ये कंफर्टेबल
अवेलेबल हो जाएगी आपके पास। ये आपको इंटरेक्ट करेगी, इसको फीडिंग रूटीन इसका पता लग जाएगा, और जो उसको फीड देता है ये उसको भी पहचान जाती है, और इसको अपना जो रूटीन होता है ना उसको आइडिया होता है। अगर आप वैसे ही आते हैं ना, देखिए मोस्टली फ़िश जो है वो हर वक्त ऊपर आके फीड मांगने लग जाती है अगर दो डिफरेंट फिशेज़ की बात करें तो। लेकिन ऑस्कर का ये, जब उसको टाइम पता होगा भाई इसका फीडिंग का टाइम है, उस रूम में उस वक्त आप रूम में आएंगे तो ये बाकायदा आपके आगे मिरर जो उसका शीशा है इसके सामने आके इंटरेक्ट करती हैं, मूव करती हैं और ज़ाहिर करती हैं कि इनकी फीडिंग टाइम हो चुका है, और आपके फिंगर के साथ ये इंटरेक्ट करती हैं। मेरी अभी क्यों नहीं कर रही हैं, हालांकि देखें आ रही हैं, लेकिन ये वैसे इंटरेक्ट बहुत ज़बरदस्त इंटरेक्ट करती हैं कि आपको इसके टैंक के साथ खेलने में मज़ा आता है। जैसे ये देखें इसको, इस तरह ये इंटरेक्ट करती हैं। हालांकि ये अभी इनका टैंक सेटअप चेंज हुआ है तो जिसकी वजह से इनकी थोड़ी आदत बदली हुई है, लेकिन ये इस तरह इंटरेक्ट करती हैं। देखिए बाकी फ़िश इतना नहीं आ रही होगी जितना ऑस्कर आ रही है। तो ये ऑस्कर का सबसे ज़बरदस्त इसका हुआ है, क्या कहते हैं, फैक्ट है कि ये इसका इंटेलिजेंस जो है ना बाकी फ़िशेस से बहुत ही ज़्यादा हाई लेवल है। ये आपको पहचानती है, आपके साथ इंटरेक्ट करती है, आपके साथ एक अच्छा टाइम आपको देती है अगर आप इसको अपने टैंक में रखते हैं। और दूसरा पॉइंट जो है वो है एग्रेशन। इसकी एग्रेशन इतनी है कि मैं आपको बता नहीं सकता, लेकिन अगर ये आपके पास एडजस्ट हो जाए तो ये बहुत ज़्यादा प्लेफुल फ़िश है। लेकिन इसका एग्रेशन को हम एक फैक्ट में ही रखेंगे क्योंकि इसका जो एग्रेशन है वो बाकी फ़िशेस से बहुत ज़्यादा और बहुत यूनिक सा होता है। तो आप जब भी इस फ़िश को अपने पास रखने का सोच रहे हैं तो भाई कोशिश करेगा कि आप छोटे साइज़ में लाएँ। बड़ी ऑस्कर लाएंगे उसके टैंक मेट्स बनाने में आपको बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाएगी, और छोटी होगी तो उसका साइज़ छोटा होगा, उसका एग्रेशन भी इतना ज़्यादा उसके अंदर नहीं होगा। तो आप उस वक्त इसके साथ टैंक मेट्स अच्छे बना सकते हैं, जैसे कि मैंने बनाया हुआ है, देख सकते हैं आप लोग। इसमें अकारा है, सेवराम है, पैरेट है। तो ऑस्कर की एग्रेशन को कंट्रोल करने के लिए सबसे अच्छा तरीका यही होता है। और ऑस्कर जो है इसका एग्रेशन ऐसा है कि भाई अगर इसके मुंह में कोई फ़िश फिट हो जाए ये तुरंत उसको खा जाएगी, क्योंकि इसका नेचर ही ऐसा होता है। लेकिन इसको आपको रखने का कुछ तरीका होता है, जैसे कि मैंने आपको बताया कि आप लेके आए तो उसको थोड़े छोटे साइज़ में लेके आए। अगर आप बड़े साइज़ में भी लेके आ गए तो उसके बाद इसके टैंक मेट्स ही उसी साइज़ के डालें जिस साइज़ की आपकी ऑस्कर है। अगर आप छोटा डाल देंगे तो वो मसला होगा। जैसे अभी मेरा एक हॉबीज़ दोस्त है, उसने ऑस्कर बड़ी ऑस्कर लेके रख दी, उसने उसके टैंक में रेड लगा दी, आतंक मचा दिया। सारी फ़िशेज़ को इतना तंग किया कि कुछ फ़िशेज़ मर गई, और ये सब प्रॉब्लम आप लोग को देखने को मिलती है। तो कोशिश करें कि आप छोटी ऑस्कर लाएँ और उसके जो टैंक मेट्स हों वो उसी के साइज़ के आसपास हों। और तीसरा इसका जो पॉइंट है वो है प्लेफुल। ये इतनी प्लेफुल होती है कि अगर आपको इसका आप लोग कह रहे होंगे कैसे प्लेफुल है, आप इसको लिटरली इसके टैंक की जो आपने टैंक सेटअप किया हुआ है वो टैंक आप चेंज करते हैं। जैसे सैंड है, आपने सैंड इधर से उधर की, उसकी कोई चीज़ें डेकोरेशन आपने इधर उधर कर दी टैंक के अंदर, करके देखेगा ज़रूर। उसके बाद ऑस्कर अगर अच्छे साइज़ में आ चुकी होगी तो वो अपने टैंक को वैसे ही रीअरेंज करेगी जैसे कि उसका टैंक पहले था। तो ऐसे ही कुछ लोग अपनी ऑस्कर फ़िश को, ख़ासतौर इधर तो हमारे इंडिया और पाकिस्तान के अंदर तो लोग इतना नहीं करते, लेकिन बाहर मुल्क में गोरा जो होता है वो उसके अंदर इसको टॉयज़ वगैरह दे देता है अपनी ऑस्कर को, ताकि उसकी ऑस्कर प्ले करे, खेले कूदे। क्योंकि ये फ़िश वाकई प्लेफुल है, ऐसा नहीं है ये एग्रेसिव है। लोग इसको सिर्फ एग्रेशन की वजह से जानते हैं, लेकिन ये काफ़ी प्लेफुल फ़िश भी है। तो आप जैसे कि डिफरेंट टॉयज़ आते हैं एक्वेरियम के, आप वो लेके अपने इस ऑस्कर टैंक के अंदर रख सकते हैं, जिससे आपकी ऑस्कर खेलती कूदती रहे। ये कहने में तो थोड़ा ऑकवर्ड लग रहा होगा आप लोग को, यार ऑस्कर कैसे खेलती होगी, लेकिन वाकई भाई ऑस्कर खेलती है, काफ़ी प्लेफुल फ़िश है। और जो चौथा पॉइंट है वो है इसका लार्ज एपेटाइट। ये इतना कुछ खा सकती है ना, ये खाने के मामले में बेहतरीन फ़िश है। लेकिन आपको एक चीज़ का ख्याल रखना पड़ेगा, वो है फ़िल्ट्रेशन का, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा डिफरेंट किस्म की चीज़ें खा सकती है। जैसे कि आप इसको फ्रोज़न मीट खिला सकते हैं, इसको बीफ हार्ट खिला सकते हैं, इसको चिकन खिला सकते हैं, इसको आप लाइव फीड करा सकते हैं। मतलब जो जो चीज़ खा सकते हैं ना भाई वो एक फ़िश खा जाती है ईज़िली, और इसी वजह से इसका ये एक फैक्ट है, क्योंकि बाकी फ़िशेज़ इतना कुछ नहीं खाती। इसको आप वेजिटेबल दें तो ये वेजिटेबल भी खा जाती है, आप इसको मीट दें तो ये मीट भी खा जाती है, इसको आप किसी भी किस्म का पैलेट दें ये खा जाती है, और जितना खाती है उतने वेस्ट प्रोड्यूस करती है। तो जिसकी वजह से आपको फ़िल्ट्रेशन बहुत अच्छी रखनी है। हफ्ते में 2 से 3 दफ़ा इस नीचे साइफन करना है, जिसमें इसकी पूप वगैरह आप निकाल लें। अगर इसकी पूप वगैरह टैंक में होगी तो एमोनिया बढ़ेगा, आपका वाटर क्वालिटी ख़राब होगी, आपकी फ़िश जो भी सारी फ़िशेस टैंक के अंदर होंगी वो सारी अनकम्फर्टेबल हो जाएंगी, स्ट्रेस में आ जाएंगी। और हमारा पांचवा जो पॉइंट है वो है इसका लाइफ स्पैन। इसका लाइफ स्पैन जो है ना वो 10 से 15 साल का है।
अगर आप इसको अच्छा माहौल देते हैं, अच्छा टैंक देते हैं, वाटर क्वालिटी वगैरह सब बेहतरीन होती है, तो ये आपके पास 10 से 15 साल रह सकती है, जो कि छोटा टाइम नहीं है, बहुत बड़ा टाइम है। 10 से 15 साल में बच्चा जवान हो जाता है, लेकिन आप अपनी ऑस्कर को उतना टाइम अपने पास रख सकते हैं। बहुत सारे हॉबियस्ट हैं जिन्होंने ऑस्कर को बच्चे से लेके छोटे बिल्कुल फ्राई से लेके पाला था, और अब उनको काफ़ी साल हो चुके हैं, उनकी एज बढ़ गई, वो खुद बुढ़े हो गए और ऑस्कर उनके साथ साथ बड़ी हुई। तो ये इसका फैक्ट ही है, फ़न फैक्ट है कि भाई आपके ऑस्कर का जो लाइफ स्पैन है वो 10 से 15 साल है, और इसको अगर आप रखने का प्रोग्राम कर रहे हैं तो भाई आपके पास बहुत सारा टाइम है अपनी ऑस्कर के साथ गुजारने के लिए। और ऑस्कर जल्दी जल्दी बड़ी भी होती है, तो इससे आपको और मज़ा आएगा ऑस्कर रखने में। तो उम्मीद है कि मैंने आप लोगों को जितने ये पॉइंट्स बताए, जो फैक्ट्स बताए, ये आप लोगों को इंटरेस्टिंग लगे होंगे। अगर इंटरेस्टिंग लगे तो लाइक सब्सक्राइब कमेंट ज़रूर करेगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन अल्लाह हाफिज़।